जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत का श्लोक संख्या 1 और 2 जो कि चैप्टर है वंदना शीर्षक पाठ। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के अंतर्गत जो श्लोक संख्या 1 और 2 है इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और साथ ही रिलेटेड नोट्स भी आप बना पाएंगे, यानी इससे संबंधित आप नोट्स भी बना पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना, पहला जो श्लोक है इसको बिल्कुल अच्छे से हम लोग इसका हिंदी अनुवाद समझेंगे। फिर संदर्भ लिखने का तरीका, हिंदी अनुवाद लिखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा ताकि आप अपनी नोट्स बना सको। क्लियर? चलिए, पहला श्लोक क्या है? तेजो असि तेजो मय धेहि। तेजो असि, तेजो असि यानी हे ईश्वर तुम तेज स्वरूप हो। हे ईश्वर तुम किसके समान हो? तेज स्वरूप हो। तेजो मय धेहि, और मुझ में तेज धारण कराओ। मुझ में क्या धारण कराओ? धेहि यानी धारण कराओ। क्या? तेज। मैं यानी मुझ में। हे ईश्वर तुम तेज स्वरूप हो, मुझ में तेज धारण कराओ। आगे, दीर्घमषि दीर्यम मैं धेहि। दीर्घमश का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों कि तुम वीरवान हो यानी पराक्रमी हो, और मुझ में क्या कराओ? वीर्यम मैं धेहि, मुझ में क्या धारण कराओ? वीर, वीरता यानी मुझ में पराक्रम धारण कराओ। वीरमश का अर्थ होता है पराक्रमी हो, तो मुझ में भी पराक्रम धारण कराओ। बलमसि बलम मैं धेहि, और आगे क्या है कि तुम बल स्वरूप हो। बलमस यानी बल स्वरूप हो तुम। बलम मैं धेहि, मुझ में क्या धारण कराओ? बल धारण कराओ। मैं का अर्थ होता है मुझ में, धेहि का अर्थ होता है धारण कराओ। आगे है ओजो ऐसी ओजो मैं धेहि, और तुम ओज स्वरूप हो। तुम कैसे हो? ओज स्वरूप हो। ओजो अस यानी ओज के समान हो। ओजो मैं धेहि, और मुझ में ओज यानी प्रताप धारण कराओ। तो चलिए, इस श्लोक का पहले आप संदर्भ देख लो कैसे लिखना है और हिंदी अनुवाद कैसे लिखना है। सबसे पहले आप जब अपनी नोट्स बनाओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आप जो भी श्लोक हो, चाहे गद्यांश हो यानी पद्यांश हो, चाहे गद्यांश हो, उसको क्या करेंगे? उसके शुरुआत के शब्दों को इस तरह से लिख देंगे। फिर इसके बाद इस तरह से डैश डैश करते हुए लास्ट के शब्दों को लिख देंगे। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, शुरुआत के शब्द क्या है? तेजो अस तेजो, और लास्ट के शब्द क्या हैं इस श्लोक के? मैं धेहि। क्लियर? इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाल देना है। संदर्भ कैसे लिखना है? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वंदना पाठ से उद्धृत है। बिल्कुल इसी तरह से संदर्भ आपको लिखना है। अब देखो हिंदी अनुवाद कैसे लिखना है, तो यहाँ पर ध्यान देना। तेजो असि तेजो मैं धेहि, हे ईश्वर तुम तेज स्वरूप हो, मुझ में तेज धारण कराओ। दूसरी लाइन है वीरमश वीरम मैं धेहि, और तुम वीरवान यानी पराक्रमी हो, मुझ में पराक्रम धारण कराओ। अगली लाइन है मेरे प्यारे बच्चों, ओजो असि ओजो मैं धेहि, और हे ईश्वर तुम क्या हो? बल स्वरूप हो, मुझ में भी बल धारण कराओ। और यहाँ पर ध्यान देना, ये थोड़ा सा लाइन छूट गई। बल मत्स्य बलम मैं धेहि यानी हे ईश्वर तुम बल स्वरूप हो, मुझ में बल धारण कराओ। ओजो अस ओजो मैं धेहि, और तुम ओज स्वरूप हो, मुझ में ओज यानी प्रताप धारण कराओ। क्लियर? तो ये हो गया इस श्लोक का लिखित हिंदी अनुवाद। संदर्भ भी आपने देख लिया। आप अपनी नोट्स बना सकते हैं और परीक्षा में लिखने का तरीका भी सीख सकते हैं। क्लियर? अब देखो यहाँ पर जो दूसरा श्लोक है जो कि इस प्रकार से है,
इसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। इसका भी लिखित हिंदी अनुवाद आप देखेंगे इसी वीडियो में। तो श्लोक क्या है? अस्तु मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। ये श्लोक है। अब इसका जो है हिंदी अनुवाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अस्तो मां सद्गमय। अस्तो मां यानी हे परमेश्वर, अस्तो यानी असत्य से, अस्तो का अर्थ होता है असत्य से, मां सद्गमय यानी मुझे सत्य की ओर ले जाओ। अस्तो यानी असत्य से, माँ मुझे सद गमय यानी सत्य की ओर, गमय यानी ले जाओ, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। और तम का अर्थ क्या होता है? अंधकार। तम का अर्थ क्या होता है? अंधकार। तमसो माँ ज्योतिर्गमय यानी अंधकार से, माँ यानी मुझे, ज्योतिर्गमय यानी मुझे किसकी ओर ले जाओ? ज्योतिर्गमय का अर्थ होता है प्रकाश की ओर ले जाओ। ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, गमय यानी ले जाओ, यानी अंधकार से मुझे किसकी ओर ले जाओ? प्रकाश की ओर ले जाओ। और मृत्योर्मामृतम गमय, तथा मृत्यु का अर्थ होता है, मृत्योर यानी मृत्यु से मुझे, मामृतम यानी अमृता की ओर ले जाओ। क्लियर? तो कैसे लिखना है इसका हिंदी अनुवाद? मेरे प्यारे बच्चों, अस्तु मां सद्गमय, सबसे पहले आप इस तरह से शुरुआत के शब्द लिख देंगे, डैश डैश कर देंगे, और इसके बाद लास्ट के शब्द लिख देंगे। फिर हेडिंग आप डाल देंगे संदर्भ। संदर्भ वही रहेगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वंदना पाठ से उद्धृत है। क्लियर? ये हो गया इसका संदर्भ। अब देखो इसका लिखित हिंदी अनुवाद कैसे लिखना है आप सभी को। तो अस्तो मां सद्गमय, अस्तो मां सद्गमय यानी हे परमेश्वर, असत्य से मुझे सत्य की ओर ले जाओ। दूसरी लाइन है तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो का अर्थ होता है अंधकार, और हे ईश्वर, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले जाओ। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है मृत्योर्मामृतम गमय, और मेरे प्यारे बच्चों ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है मनुष्य की मृत्योर, तथा मृत्यु से मुझे अमरता की ओर ले जाओ। क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना? चलिए यहाँ पर ध्यान दें, संदर्भ भी आपने देख लिया कैसे लिखा जाएगा, हिंदी अनुवाद भी आपने देख लिया कैसे लिखा जाएगा। तो आप लोगों को करना क्या है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आप अपनी एक बेहतरीन नोट्स तैयार कर सकें 2027 के लिए। और साथ ही साथ एक एक चैप्टर का मैं आपको इसी तरह से संदर्भ और हिंदी अनुवाद से रिलेटेड जो है नोट्स प्रोवाइड भी करा दूंगा, जैसा कि आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी नोट्स भी बना सकते हैं। क्लियर? तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद।